तो ये है तिरुपति जम्मू तवी हमसफ़र एक्सप्रेस का सेकंड पार्ट, जहाँ पे हमने जर्नी शुरू की थी तिरुपति से और फिर गुंतकल होते हुए हम नागपुर में अपनी जर्नी को ख़त्म किए थे। और आज ना इसका सेकंड पार्ट मैं आपको दिखाने वाला हूँ। फर्स्ट पार्ट में नागपुर से आगे अमला स्किप के बाद हमने जर्नी खत्म करी थी और आज यहीं से दिल्ली तक की जर्नी जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। हालांकि जर्नी बहुत ही लंबी, करीब 2985 किलोमीटर सफ़र तय करना है, लेकिन आपको थोड़े पार्ट में दिखा रहा हूँ। फिलहाल अभी हमारी ट्रेन आमला जंक्शन को स्किप करके आगे निकली है। बाकी इस पार्ट में आपको क्या क्या देखने को मिलने वाला है ये वो देख लेते हैं। किसी को ओवरटेक कर रहे हैं हम यहाँ पे। अरे ये तो बिल्कुल पैरेलल में ओवरटेक कर रहे हैं इस ट्रेन को। और ये मेरे ख्याल से कर्नाटका संपर्क क्रांति एक्सप्रेस है और ये है कर्नाटका एक्सप्रेस, बिल्कुल आगे चल रही है हमसे। यहाँ पे भैया के साथ चाय जो वो पी रहे हैं, चाय लेकर के आए थे और बिल्कुल कर्नाटका एक्सप्रेस को शायद हमने ग्वालियर के आसपास पीछे छोड़ा होगा और अब ये हमको ओवरटेक कर रही है। और ये राजधानी भी ओवरटेक करने वाली थी। और ये बिल्कुल अलग रूट है, निजामुद्दीन को बाईपास कर रहे हैं यहाँ से। तो आमला जंक्शन को तो बिल्कुल स्लो स्पीड में हमने स्किप किया। बाकी देखते हैं कि बैतूल जो है वो कितनी रफ्तार में स्किप होता है। और ये अभी स्किप कर रहे हैं बैतूल रेलवे स्टेशन को और ठीक ठाक रफ्तार में स्किप जो वो हो रहा है। बाकी चलिए, ये था आमला और बैतूल का स्किप। हालांकि दोनों स्किप जो था वो उतना अच्छा नहीं लगा मुझे, मतलब बहुत अच्छी स्पीड में स्किप जो वो नहीं हुआ। बाकी चलो अब तो कोई बात नहीं, हम आराम से रेस्ट करते हैं और उसके बाद अब सीधा आपसे मिलता हूँ जो हमारी ट्रेन इटारसी पहुँच रही होगी। हालांकि इटारसी में ट्रेन का हॉल्ट नहीं है। नागपुर से भोपाल जो है वो नॉन स्टॉप चल रही है, बिल्कुल कोई हॉल्ट इसका नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात है इस ट्रेन के लिए। बाकी देखते हैं कि रानी कमलापति यानी कि भोपाल हमारा अराइवल जो है वो कब होता है। फिलहाल तो पहले इटारसी का स्किप जो वो देखेंगे। और एक और चीज़ है कि हमसफ़र एक्सप्रेस का हाल जो है ना, जैसे जैसे अब वक्त बीत रहा है वैसे वैसे हालत जो है वो ख़राब होती जा रही है। बिल्कुल वॉशरूम जो है वो गंदे हो रखे हैं और इधर आपको दिखाऊं तो पूरा कोच जो है वो ऑलमोस्ट भर चुका है। और सच बोल तो बिल्कुल मतलब बैठने की जगह जो है वो नहीं बची है, तो बहुत कंजस्टेड है। और जैसे तैसे जो है हम लोग बैठ करके सफ़र जो है वो कर रहे हैं। ये देखो, ये अपनी सीट थी, ऑलरेडी मिडिल बर्थ जो खुल चुकी है। बाकी चलो कुछ दिखेगा नहीं आपको, तो फ़िलहाल करता हूँ रेस्ट और सीधा आपसे मिलता हूँ जो हमारी ट्रेन इटारसी को स्किप कर रही होगी। तो चलो फाइनली अब इटारसी पहुंचने वाले हैं। बाकी एक चीज़ ये है कि आगे की तरफ गोरखपुर राप्ती सागर, त्रिवेंद्रम सड़क की आती है गोरखपुर राप्ती सागर, वो जो है ट्रोल कर रही है, वो आगे चल रही है हमारे। और साथ ही साथ जो कर्नाटका एक्सप्रेस है वो भी इटारसी पहुंची है। तो बिल्कुल ये दो ट्रेनें जो हैं बिल्कुल हमारे आगे आगे चल रही हैं और जिस कारण से हमारी ट्रेन जो है वो बिल्कुल रफ्तार कभी स्लो हो रही कभी तेज़ हो रही, ऐसे चल रहे थे हम लोग। बाकी अभी ठीक ठाक रफ्तार में हम चल रहे हैं और जल्दी ही इटारसी को स्किप करने वाले हैं। बिल्कुल वहाँ पे कोई हॉल्ट नहीं हमारा। तो यहाँ पे ना हमारी ट्रेन जो है बिल्कुल इटारसी बाईपास होकर निकल रही है। और कैसे है मैं आपको मैप में दिखाता हूँ कि कैसे हम मेन लाइन से अलग जो है वो हो गए यहाँ पे। तो बिल्कुल इटारसी स्टेशन जो है वो हम स्किप नहीं करेंगे। आप देखो नीचे लाइन्स जो है वो जा रही है। मतलब रात के वक्त दिखा नहीं पा रहा हूँ आपको ठीक से। जब भी देखा इटारसी स्किप ना, मतलब किसी भी ट्रेन में, तो बिल्कुल मेन स्टेशन पे किनारे से निकल जाते हैं। लेकिन आज शायद बहुत दिनों बाद मैं देख रहा हूँ ऐसे कि हमारी ट्रेन जो है बिल्कुल ऐसे बाईपास करते हुए निकल रही है। तो बाकी एक चीज़ ये है कि हम और श्याम भाई वेट कर रहे थे कि गोरखपुर राप्ती सागर को ओवरटेक करेंगे हम, वो इटारसी पहुँची है। लेकिन अब क्या है ना कि अब हम बाईपास हुए हैं तो वो इटारसी पहुँची है, मतलब हम बाईपास हुए हैं और वो इटारसी में अभी खड़ी है। तो बिल्कुल बाईपास करके हम उससे आगे निकल जाएंगे। इस तरीके से ओवरटेक की बस दिखा नहीं पाएंगे, वो दिखा नहीं पाऊंगा, ना इटारसी स्टेशन आपको दिखा पाएंगे ना वो ओवरटेक दिखा पाएंगे। बिल्कुल हम आगे हो जाएंगे, वो पीछे हो जाएगी। ये देखो दूर आपको यहाँ पे ट्रेन जाती हुई दिखेगी। क्वालिटी आपको ठीक से देखने नहीं मिली, पर फिर भी आपको देखो कि ट्रेन जो है वो जा रही है, वो है भोपाल इटारसी मेन लाइन और जल्दी ही उसी लाइन पे मिलने वाले हैं अब। तो मतलब इटारसी को हमने बिल्कुल पीछे जो है वो छोड़ दिया, बाईपास कर दिया। तो ये देखो, ये जो लाइन यहाँ के मिल रही है ना, आपको सिर्फ पोल्स दिखाई दे रहे होंगे। तो ये जो लाइन है यही मेन लाइन है और फाइनली अब इटारसी बाईपास करने के बाद इस मेन लाइन से अब हम जुड़ चुके हैं। ये देखो आप, और हल्की हल्की बारिश जो है वो शुरू हो चुकी है अब तो। ये देखिए, ये हम मिल चुके हैं अब इटारसी दिल्ली मेन लाइन पे बाईपास होने के बाद। और इटारसी बाईपास करने के तुरंत बाद बारिश भी तेज़ हो चुकी है अब।
तो ये स्किप कर रहे हैं नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन और जस्ट इसके बाद हम नर्मदा रिवर को क्रॉस करने वाले हैं, पर बिल्कुल अंधेरे में। और यहाँ पे हम ढूंढ रहे हैं श्रीधाम एक्सप्रेस को, जो कि बिल्कुल हमारे आगे चल रही है, तो उसको हम ओवरटेक कर सकते हैं। शायद से हम उसको पैरेलल में ओवरटेक करने वाले हैं। और ये फाइनली ओवरटेक कर रहे हैं श्रीधाम एक्सप्रेस को, बिल्कुल पैरेलल ओवरटेक हो रहा है ये। वन 130 वर्सेस 110 और क्या स्पार्कलिंग हो रही है यहाँ पे, ये देखो। और श्रीधाम को ओवरटेक करने के बाद यहाँ पे कर्नाटका संपर्क क्रांति को ओवरटेक कर रहे हैं। तो इस खूबसूरत से ओवरटेक के बाद बाकी चलिए, अभी अपना अराइवल हो रहा है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पे, और सामने से कोई तो ट्रेन आ रही है। अब सामने से तो गुड्स ट्रेन आ रही है, बाकी हमारे यहाँ अराइवल से पहले कर्नाटका एक्सप्रेस निकली है रानी कमलापति को स्किप करते हुए। तो ये स्किप आप देखो। और बाकी चलिए, अपना भी अराइवल हो रहा है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पे। और क्या शानदार ट्रेन है और क्या गजब की प्रायोरिटी मिलती है उसको इस रूट पे। मतलब कर्नाटका संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जैसी ट्रेन को हमने ओवरटेक किया यहाँ पे। और ये देखो, यहाँ पे हमारे वैभव भैया जो है वो वेट कर रहे हैं। यहाँ पे ट्रेन का अराइवल टाइम था 11:10 पर ट्रेन यहाँ पे ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 20-25 मिनट लेट जो पहुँची। चलता है इतना। बाकी वैभव भैया से मिलते हैं, बातचीत करते हैं। भैया कैसे हैं? बस बढ़िया। बारिश का मौसम है, इंडियन टी हाउस से आपके लिए चाय। अच्छा, चाय? अरे वाह भैया वाह, बिल्कुल चाय पीने की इच्छा तो हो रही थी। बाकी हाँ, एक चीज़ है कि अभी आपने जो देखा कर्नाटका का यहाँ से स्किप वो भैया ने लिया था फ़ोन से। यहाँ पे भैया के साथ चाय जो वो पी रहे हैं, चाय लेकर के आए थे और बढ़िया अच्छा लगा है। मतलब इतनी रात के वक्त में चाय पीने की तलब जो है वो तो लगी थी। अच्छा भैया चाय लेकर चले आए। थैंक यू भैया। गुड नाइट। थैंक यू भैया। हाँ हाँ बिल्कुल, थैंक यू सो मच। बाकी ट्रेन को यहाँ पे जितना रुकना था उतना ट्रेन रुकी और अपना काम भी हो गया। मतलब वैभव भैया के साथ बातचीत हो गई, चाय पी लिया हमने और फाइनली डिपार्चर हो रहा है अपने यहाँ से। बाकी हाँ, कर्नाटका एक्सप्रेस जो है वो आगे चल रही है, तो उसको भी ओवरटेक जो है वो शायद से कर सकते हैं। और बाकी जम्मू तवी तक तो इसका रन जो है ना बहुत ही बढ़िया होने वाला है। तो चलिए
बस शुरुआत करते हैं। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से डिपार्चर हो चुका अपना और बिल्कुल भोपाल में इसका हॉल्ट नहीं है तो वो भी स्किप होने वाला है। और बहुत ही कम ट्रेनें ऐसी होती हैं जो भोपाल जंक्शन को स्किप करती हैं और उनमें से हमारी ट्रेन एक है जो फ़िलहाल अभी भोपाल रेलवे स्टेशन को स्किप कर रही है। और बहुत ही स्लो रफ्तार में भोपाल जंक्शन को स्किप कर रहे हैं हम और यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे काफ़ी भीड़ जो है वो दिख रही है। शायद से पीछे श्रीधाम एक्सप्रेस जो है वो आ रही है और उसके लिए शायद यहाँ पे लोग वेट कर रहे हैं। बाकी इस ट्रेन के हॉल्ट सच में बहुत ही कम है और इटारसी को स्किप करती है, भोपाल को स्किप करती है ट्रेन। आगे चल के ग्वालियर और मथुरा को भी स्किप करने वाले हैं हम, तो बहुत ही कम हॉल्ट हैं इसके। बाकी चलिए अब चलते हैं अंदर और थोड़ा रेस्ट जो है वो करते हैं। पता नहीं कर्नाटका एक्सप्रेस का क्या अपना होने वाला है, मुझे नहीं पता, पर जो भी होगा मैं बिल्कुल ट्रैक करूंगा उसको और देखते हैं कि उसके बाद कुछ अगर ओवरटेक कुछ होता है ज़रूर सबको दिखाऊंगा मैं। फ़िलहाल पूरे दिन की जर्नी हम कर रहे हैं, मतलब कल रात में ही ट्रेन में बैठे थे हम लोग और अभी जो है कुछ घंटों बाद जो है वो ऑलमोस्ट 24 घंटे का वक्त जो है वो हो जाएगा इसमें। तो बिल्कुल काफ़ी देर शूट कर रहे हैं हम लोग, तो फिलहाल अभी करेंगे रेस्ट और मिलते हैं। मुझे नहीं पता कहाँ मिलूंगा, पर जब भी मिलूंगा बिल्कुल तगड़ा एक्शन कुछ हो रहा होगा तभी आपसे मिलूंगा। फिलहाल अभी रेस्ट करते हैं। तो सुबह अपनी नींद खुलती है जो हमारी ट्रेन आगरा पहुंच रही होती है और ये इंडिया का बनाया हुआ इंजन। बाकी हाँ, आगरा तो पहुंच रहे हैं लेकिन एक चीज़ का अफसोस जो है वो हो रहा है हमें। तो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और फिलहाल अभी सुबह के करीब 6 बजे का वक्त हो रहा है और पहुंच चुके हैं आगरा कैंट रेलवे स्टेशन। और अभी तक की कहानी ये है कि कर्नाटका एक्सप्रेस जो है वो बिल्कुल हमसे पीछे चल रही है अभी। तो बिल्कुल कर्नाटका एक्सप्रेस को शायद हमने ग्वालियर के आसपास पीछे छोड़ा होगा और उसके बाद से वो ट्रेन बिल्कुल पीछे चल रही है हमारे और अभी उसका अराइवल मेरे ख्याल से होने वाला होगा, इसी प्लेटफॉर्म पर होगा। तो ओवरटेक जो है वो हो चुका है। इसका मतलब ये है कि ये गाड़ी जो है इसको प्रायोरिटी बहुत ही बढ़िया मिलती है और यहाँ से भी डिपार्चर का संकेत मिल चुका है। ऑब्वियस बात है, यहाँ प्लेटफॉर्म खाली रखना है, पीछे बहुत सारी ट्रेन जो है वो आ रही है। बाकी आगरा के बाद ट्रेन का कहीं हॉल्ट नहीं है, ट्रेन सीधा दिल्ली सफदरजंग रुकने वाली है और यहाँ से फ्लैट 130 के एक्शन जो है वो आप इंजॉय करिए। बाकी एक चीज़ ये है कि आगरा इंटरसिटी और तेलंगाना एक्सप्रेस जो है वो दोनों ही का हॉल्ट टाइम फ़िलहाल मथुरा में दिखा रहा है। तो शायद से हो सकता है कि उन दोनों ही ट्रेनों को हम मथुरा जंक्शन पे ही ओवरटेक कर दें। तो सामने खड़ी है आगरा इंटरसिटी और बिल्कुल इसको तो हम पीछे यहाँ पे छोड़ रहे हैं, लेकिन देखना पड़ेगा कि तेलंगाना एक्सप्रेस जो है वो कहाँ पे। फिलहाल लगता है शायद वो निकल चुकी है। वैसे अगर हमारी ट्रेन थोड़ी सी लेट होती ना तो इस आगरा इंडस्ट्री को शायद से हम बिल्कुल पैरेलल ओवरटेक करते हैं, लेकिन खैर कोई नहीं। तो हमारे आगे फ़िलहाल चल रही है तेलंगाना एक्सप्रेस और बिल्कुल वो ट्रोल करवा रही है हमको। हमारी ट्रेन काफ़ी देर से स्लो चल रही है। बाकी हाँ, आपने देखा बिल्कुल आगरा इंडस्ट्री को हमने ओवरटेक तो कर ही दिया और तेलंगाना एक्सप्रेस को शायद से हम ओवरटेक कर सकते हैं। मतलब कितना अच्छा होता है ना अगर हम कर्नाटका एक्सप्रेस का ओवरटेक कर देखते और उसके बाद तेलंगाना का देखते। मतलब ठीक है, अब वो सोने का टाइम था और बिल्कुल मतलब गहरी नींद में हम लोग थे। 10 मिनट के फ़र्क से ही वो ट्रेन जो है वो उसका ओवरटेक हो गया। खैर कोई नहीं, कुछ चीज़ छूटती हैं कुछ मिलती हैं, पर जो नहीं मिलती हैं उसका अफसोस जो वो नहीं करना चाहिए। फिलहाल अभी आगे फोकस करते हैं तेलंगाना एक्सप्रेस का। लेकिन एक्चुअली माननी पड़ेगी, बहुत ही बढ़िया गाड़ी है यार। मतलब बिल्कुल नॉन स्टॉप ये ट्रेन भागती है और अच्छी प्रायोरिटी मिलती है। सोचो कर्नाटका को ओवरटेक कर रही है, कर्नाटका संपर्क क्रांति को ओवरटेक कर रही है, तो ये गाड़ी जो है वो कितनी ज़्यादा अच्छी होगी फिलहाल। बाकी हाँ,
तेलंगाना एक्सप्रेस को भी ओवरटेक करने का संयोग जो वो बन रहा है, तो देखते हैं कि उसको ओवरटेक करते हैं या फिर वो हमको ऐसे ही टोल करते हुए आगे निकलती है। और ये थी रानी कमलापति वंदे भारत एक्सप्रेस। तो फिलहाल हम लोग वेट कर रहे थे कि तेलंगाना एक्सप्रेस को हम ओवरटेक करेंगे। उस ट्रेन का हॉल्ट जो है वो बल्लभगढ़ में, और हमारी ट्रेन का कोई हॉल्ट नहीं है, सीधा आप दिल्ली सफदरजंग है। बाकी तेलंगाना एक्सप्रेस जो है वो बल्लभगढ़ में खड़ी, और हमारी ट्रेन अभी स्लो हो चुकी है। पता नहीं ओवरटेक होगा या नहीं, पर देखते हैं। हम लोग बस वही जो है वो वेट कर रहे हैं, हम लोग बस वही जो है वो वेट कर रहे हैं। रेड है क्या सिग्नल? ये देखो आप, ये देखो आपको टेल जो है वो दिख रही है, शायद से उसको निकाल दिया गया है, पता नहीं। हाँ निकल गई वो, देखो निकल गई वो। बाकी चलो ओवरटेक तो देखने को मिला नहीं, क्योंकि बिल्कुल अभी ट्रेन काफ़ी स्लो हो चुकी है और तेलंगाना जो है वो आगे निकल चुकी है, तो ओवरटेक जो है वो तो नहीं होगा। फिलहाल अपना ब्रेकफास्ट जो है वो हम लोग कर लेते हैं। आज शाम पर ब्रेकफास्ट ट्राई करेंगे, क्योंकि कल जो है इनका फास्टिंग था, आज जो है इनका फास्टिंग नहीं है, तो आज ट्राई करेंगे। आज हमने लिया है पोहा और थोड़ा ठीक भी लग और उपमा लिया हमने यहाँ पे। और कल तो नहीं खवाए थे, आज कैसे है? बड़ा ड्राई था, ड्राई, बहुत ज़्यादा ड्राई। अच्छा मेरे को ड्राई लगा। उपमा भी ट्राई करी लो फिर तो इसी बहाने। ठीक है, ओके ना, इससे बेहतर है तो। पोहा तो थोड़ा ड्राई है, पर ठीक है, मतलब उपमा अच्छा लगा। और वहीं कल कटलेट दिया था हमने, कटलेट तो मतलब अच्छा बिल्कुल नहीं था, वो नॉर्मल था एकदम। तो इस ट्रेन का खाना जो है ना वो ओके ही है, मतलब बहुत ज़्यादा मैं तारीफ़ नहीं कर सकता। नॉर्मली जैसा आपको ट्रेन में खाना मिलता है बिल्कुल वैसा ही मिलेगा यहाँ पे, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ बढ़िया जो है वो नहीं मिलने वाला। चलो अब तेलंगाना एक्सप्रेस का ओवरटेक जो है वो तो मिस हो गया, वो तो देखने को नहीं मिला क्योंकि वो आगे निकल गई। बाकी यहाँ राजधानी जो है वो ओवरटेक करने वाली हमको। ये राजधानी तो नहीं लग रही है। बाकी यार ये ओवरटेक हमने मिस किया था यार, कि कर्नाटका का ओवरटेक जो हमने मिस कर दिया था, वो ट्रेन ग्वालियर के आसपास हमको ओवरटेक, मतलब हमने उसको ओवरटेक किया था। और अभी देखो फाइनली कर्नाटका हमको ओवरटेक करके चली गई। मतलब देखो क्या हो गया यहाँ पे, बिल्कुल इसने अपना बदला जो वो ले लिया और यहाँ पे एक ओवरटेक जो है वो देखने को मिल गया। बाकी मुंबई राजधानी जो है वो आ रही है, तो वो भी ओवरटेक करने वाली है हमको ओखला से पहले। तो बिल्कुल यहाँ बैक टू बैक 2 ओवरटेक जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अब देखो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया लगी कि यहाँ पे जो है ना वो कचरा जो है वो इसके अंदर यहाँ पे रखा गया और उसको बाहर जो ऐसे फेंका नहीं गया। ये चीज़ अच्छा लगा मुझे। उसको आप आराम से उसको कहीं बढ़िया जगह पर डिस्पोज हो, हाँ स्टैंड में डिस्पोज होगा, ये अच्छा है। नहीं तो होता क्या है कि कचरा जो है बिल्कुल ट्रैक पे ही यहाँ पे फेंक दिया जाता है, वो बुरा लगता है मुझे बस। और ये शायद से अमृतसर विशाखापट्टनम हीराकुड जो वो आ रही है। और यहाँ फाइनली मुंबई राजधानी ओवरटेक कर रही है हमको। देखो ऐसा नहीं कि हम सिर्फ यहाँ ओवरटेक करवाने के लिए यहाँ पे रुके हुए थे हम टीकेडी में। यहाँ पे क्रू चेंज था भाई, यहाँ पे अदरवाइज यहाँ पे क्रू चेंज था, अदरवाइज यहाँ पे हम रुकते भी नहीं और शायद कर्नाटका हमको ओवरटेक भी नहीं करते। लेकिन यहाँ पे क्रू चेंज था यहाँ, इसलिए यहाँ पे ट्रेन रुकी रही। अब देखो ऑब्वियस बात है, जो पीछे से क्रू आया होगा वो यहाँ पे चेंज करेगा। दिल्ली सफदरजंग में जो है वो शायद नहीं होगा, वहाँ पे कुछ, उसके बाद सीधा अंबाला हॉल्ट है। हाँ तो वो वहाँ तक जाएंगे नहीं क्रू, झांसी वाला क्रू नहीं जाएगा। बिल्कुल। तो इसलिए यहाँ पे ट्रेन हमारी रुकी हुई थी। तो जैसे ही मुंबई राजधानी ओवरटेक कर गई, तुरंत अपना यहाँ से डिपार्चर जो है वो हो गया।
तो बिल्कुल ये जो आप लाइन देख रहे हो सीधा निकल जाएगी निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन की तरफ, और हम यहाँ से अब निकल चुके हैं दिल्ली रिंग मार्ग की तरफ, यानी कि बिल्कुल ये सर्कुलर मारते हुए हम पहुँचेंगे, लाजपत नगर होते हुए पहुँचेंगे हम दिल्ली सफदरजंग रेलवे स्टेशन। और ये जो दिल्ली रिंग मार्ग है ना, ये बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही कम ट्रेनें ऐसे यहाँ से गुजरती हैं। और यहाँ से फाइनली हम मेन लाइन को छोड़ करके इधर रिंग रेलवे की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये रेल मार्ग थोड़ा सा अनोखा है क्योंकि बहुत ही कंजस्टेड है। आप देखो अगल बगल कितने सारे यहाँ पे घर जो है वो बने हुए हैं। बाकी हम तो बहुत सेफ्टी के साथ यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, लेकिन अमूमन इस रूट पे ना बहुत ज़्यादा दिक्कतें जो हैं वो होती हैं। फाइनली अपना अराइवल हो रहा है दिल्ली सफदरजंग रेलवे स्टेशन पे। और ये कोई नई बात नहीं है, इस स्टेशन पे आपको ऐसे जो प्रीमियम ट्रेन्स के रेक्स हैं आपको देखने को मिलेंगे। ये मेरे ख्याल से महाराजा एक्सप्रेस है। नहीं यार ये स्टेशन देखो, मतलब अभी कुछ साल पहले बिल्कुल ये मतलब अजीब हालत में था, लेकिन अभी देखो इसको प्रॉपर जो है वो बनाया गया है, मतलब इसको प्रॉपर जो है वो बनाया जा रहा है इसको। तो आने वाले वक्त में ये स्टेशन जो है वो और बढ़िया दिखने वाला है। देखो कंस्ट्रक्शन काम जो अभी तक चल ही रहा है इसमें, तो बिल्कुल काफ़ी बढ़िया जो है इसको मॉडिफाई किया जा रहा है। और बिल्कुल अगर वैसे देखा जाए तो बिल्कुल ये एक प्रीमियम स्टेशन है, क्योंकि यहाँ से मोस्टली जो प्रीमियम ट्रेन्स हैं ना वो खुलती हैं। मुझे याद है कि गरवी गुजरात जो हमने यात्रा की थी तो बिल्कुल वो यहीं से ट्रेन खुलती। भारत गौरव ट्रेन जो होती है मोस्टली यहाँ से खुलती हैं। महाराजा एक्सप्रेस के आपने रिक्स देखे वो भी यहाँ से खुलती हैं। तो मोस्टली जो बहुत ही प्रीमियम गाड़ियाँ होती हैं वो यहाँ से खुलती हैं। और एक चीज़ ये है कि इस स्टेशन पर ना बहुत ही कम नॉर्मल गाड़ियाँ चलती हैं। मतलब अगर बात करूँ मैं तो डेली गाड़ी में मेरे ख्याल सिर्फ पातालकोट एक्सप्रेस जो है जो सिवनी से चलती है अपना फिरोजपुर कैंट के लिए, सिर्फ वही एक ट्रेन जो है वो डेली चलती है। अदरवाइज़ मैक्सिमम गाड़ियाँ जो है वो वीकली चलती हैं। तो दिन में सिर्फ एक ही गाड़ी जो है वो यहाँ पे आती है। बाकी हाँ, ट्रेन के यहाँ पहुँचने का जो सही समय था वो था सुबह 8:26, लेकिन ट्रेन ऑलमोस्ट यहाँ 55 मिनट की देरी से पहुँची। अब देखना ये है कि क्या हम जम्मू पहुँचते पहुँचते ये जो डिले हुआ है इसको मैनेज कर पाते हैं या नहीं। चलो डिपार्चर का संकेत हो गया। बहुत देर यहाँ पे ट्रेन रुकी नहीं, मात्र 5 मिनट ट्रेन यहाँ पे रुकी और डिपार्चर का संकेत जो है वो हो चुका है। तो ये देखो, ये एक ऐसा रेलवे स्टेशन है चाणक्यपुरी जहाँ बहुत ही कम ट्रेनें रुकती होंगी, कोई ट्रेन रुकती भी नहीं होगी शायद मेरे ख्याल से। देखो कैसे घास वास जो है वो उगी हुई है और बिल्कुल खंडहर रेलवे स्टेशन है ये। तो चलिए पार्ट 2 के इस एपिसोड को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। हालांकि सिर्फ 2 ही पार्ट में बनाने वाला था, लेकिन आगे कुछ ऐसा होता है कि मुझे पार्ट 3 जो है वो बनाना पड़ता है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए अब इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, जल्दी मिलते हैं। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।